अखिलेश यादव का एक बयान आता है कि 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। उनका ये ऑफर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के लिए है। हालांकि ये मजाकिया लहजे में कहते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस समय विदेश के दौरे पर हैं और 1 सप्ताह की वैलिडिटी का ये ऑफर बताया जा रहा है। हम इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। ऐसे में अखिलेश यादव के इस मजाकिया लहजे को कितने गंभीर रूप से देखा जाना चाहिए, इसके बारे में हम जानने के लिए यहाँ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रमोद उपाध्याय। अखिलेश यादव मजाकिया लहजे में कह तो रहे हैं, लेकिन बातें उसका निष्कर्ष निकाला तो बड़ा गंभीर अर्थ निकल रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, उनका वही अपना रहे हैं जो अंग्रेजों ने अपनाया था कि फूट डालो और राज करो। हैं तो यादव और मुख्यमंत्री हैं। 17 में नहीं जीत पाए, 22 में नहीं जीत पाए, 27 में भी नहीं आ पाएंगे। वो जान रहे हैं, अपने भविष्य के बारे में जान रहे हैं अच्छी तरह से कि मुझे आना नहीं है, तो फूट डालो। ये बताइए, कहा तो रहा है कि 100 विधायक लेके आओ, मैं तुमको मतलब मुख्यमंत्री बना दे रहा हूँ। जो अपने चाचा शिवपाल यादव को मुख्यमंत्री, जो कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ बैठ के नीचे बैठते थे और मुलायम सिंह को कुर्सी बैठाते थे, और वो पार्टी के लिए बहुत मेहनत किया शिवपाल यादव ने, उनको तो कुर्सी पर नहीं बैठा है। उनको कुर्सी पर नहीं बैठ, स्वयं कुर्सी बैठ गए। चाचा को उस पद से भी हटा दिया गया, चाचा ने दूसरी पार्टी बना लिया। तो क्या आप अखिलेश यादव को ही है कि फूट डालो और राज करो? और बीजेपी ऐसी नहीं है कि उनके कहने पे 100 विधायक टूट के उनके में चले जाएंगे। और 9 साल से तो वो खुद मुख्यमंत्री पद पर नहीं है, उनकी भी लालसा रहती होगी, पहले से पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे में उनका ये ऑफर कितना जायज लग रहा है कि ये बस एक पॉलिटिकल सटायर है, मजाक है। देखिए, मजाक क्या कर रहे हैं, मजाक तो उनको जान ही रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। ऐसे अपने चाचा के साथ मजाक किए। ये बताइए, जिससे परिवार में स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वयं राष्ट्रीय महामंत्री, स्वयं वहाँ का विधायक, ये अपने ही परिवार के, वहाँ का सांसद, अपने भाई को, चाचा को सांसद, सब विधायक, सारे तो घर ही में परिवार पार्टी के लोग बनाते हैं। वो तो क्या दूसरे को बनाएंगे क्या? कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करें। जी, अखिलेश यादव फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं क्या भाजपा पार्टी में? उनके फूट डालने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे मार्केटिंग होती है, मार्केट में सामान जब नहीं बिकते हैं तो सेल लगा दिए जाते हैं। 100 रुपया का माल 20 रुपया में, 50 रुपया में, उससे भी नहीं चलता है तो उसमें ब्रांडेड कपड़े नहीं बिकते हैं। जो पार्टी जैसे उनसे नई पार्टी, उससे छोटी पार्टी अपना ब्रांड लेकर चलती है, उनका कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं है, सब तो पतन हो गया। नहीं बचा है। 2024 की फाइट में 2024 की फाइट में तो बहुत कड़ी टक्कर दी थी, भाजपा से ज्यादा, एनडीए से ज्यादा सीटें आई हैं समाजवादी पार्टी की। आपको मैं बता दूं फिर से एक बार, आपको याद भी होगा कि समाजवादी पार्टी की सीट मिली थी ज्यादा, वो सारे वोट कांग्रेस के नाम पे गए थे और दलों के नाम पे गए थे, उसमें टक्कर नहीं दिए थे, पीछे थे। ये गलत है, जब जीत जाते हैं तो फिर आप लोग उसमें तिल का ताड़ खोजने लगते हैं, अपनी जीत पे जश्न मनाते हैं, दूसरे की जीत। मैं मान लिया वो जीते हैं, सरकार नहीं बनाए और अपना घर छोड़ करके पहुंच गए, अपना जमीन छोड़ करके। प्रदेश के मुखिया थे, प्रदेश की राजनीति करते हैं, क्षेत्रीय पार्टी है पूरे प्रदेश की, और चले गए हैं केंद्रीय सांसद हो गए हैं। अच्छा, इस बयान को पहले तो वो केशव प्रसाद मौर्य को टारगेट करते थे, लेकिन अब ब्रजेश पाठक को भी इसी में खींच लिया। ये नेता है, टारगेट किसी को कर देते हैं, लेकिन जिसका अस्तित्व खत्म हो गया है वो तो कुछ भी को बोल सकता है। जैसे बता, अस्तित्व खत्म हो गया समाजवादी पार्टी का कि अखिलेश यादव का? अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है। अखिलेश यादव उसी के अध्यक्ष है। आप गोरखपुर में है, इस वजह से ये बात कह रहे हैं? गोरखपुर में नहीं है, जो सही है सही है, जो सही है सच्चाई बोलनी पड़ेगी। अखिलेश यादव की ही पार्टी समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के ही अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। अगले साल चुनाव है विधानसभा का, योगी आदित्यनाथ को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया जा रहा है इस बयानबाजी से। कैसे देख रहे हैं आप? योगी आदित्यनाथ फाइट में कितना हद तक है? 100% सरकार आएगी, योगी आदित्यनाथ का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, और 27 नहीं, आने वाले 32 में भी उनकी सरकार आएगी। गोरखपुर से ही सीट निकलने से नहीं यूपी जीत जाएगी, पूरा यूपी पूरा बहुत बड़ा 400 उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी, ऐसे संत, ऐसे नेतृत्व को हमेशा उसमें नेतृत्व दिया जाता है। सारे लोग
योगी जी के को कुछ जिताने और के लोगों से तैयार बात करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री गए हैं सिंगापुर, जापान गए हैं, हालांकि व्यवसाय कहा जा रहा है कि व्यवसाय की दृष्टिकोण इधर अखिलेश यादव को दांव मिल गया, उन्होंने जो उनको कहना था वो कह दिया। आप इसको कैसे देख रहे हैं? जैसे प्रदेश क्या नाम में है? अनीश शुक्ला। जी बताइए। प्रदेश में दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री, दिल्ली और राज्य उत्तर प्रदेश, ये आपस में ही जैसा सिरफुटौल नहीं होता है, सिरफुटौल कार्यक्रम चल रहा है। तो जब मदारी कहीं चौराहे पर लगा करके कुछ दिखाता है तो तमाशबीन लोग देखते हैं तमाशा। तो यही भारतीय जनता पार्टी में आजकल हो रहा है। दोनों डिप्टी सीएम इस मौके के तलाश में है कि कब हम मौका पाएं या कब उनको हटा करके अपने में बैठ जाएं। चल पा नहीं रहा है, तो जब चल नहीं पा रहा है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऑफर दिया कि भाई आओ, दिल में तमन्ना है पूरी कर लो, आओ 100 लेकर के आओ। 100 की तमन्ना अखिलेश यादव की नहीं है क्या? नहीं, वो भी तो 9 साल से सीट नहीं पाए। बता रहे हैं साल भर का समय बचा है, साल भर का समय। मुख्यमंत्री तो 5 दिन का 1 दिन का यहाँ बने हैं उत्तर प्रदेश में लोग। तो उन्होंने कहा है कि 6 महीना तुम बन जाओ, 6 महीना तुम बन जाओ, अगला समय हमारा आ जब जाएगा। आपने इस बयान को गंभीरता से ले लिया। नहीं, गंभीरता हम नहीं ले रहे हैं। गंभीरता में पूरे प्रदेश के उनके विधायक के लिए मौके की तलाश में है। बताइए, वर्तमान में मुख्यमंत्री होते हुए और विधानसभा में 200 से ऊपर विधायक बैठ करके धरना दे तो दिए। इस्तीफा का दौर चलना शुरू हो जाना चाहिए। एक ही सप्ताह का समय है, कोई हलचल तो नहीं दिख रही वो है। हलचल इसलिए नहीं हो पाएगा, उन लोगों के उतना करेजा नहीं बा। वो तो खाली मनमम बाटा कि जब दिल्ली बुला पहुंच जाना, कल अगले हफ्ता हम हटा दिया। किसकी बात कर रहे हैं? ये ब्रजेश पाठक जी की मैं बात कर रहा हूँ, स्वामी केशव मौर्य का भी बात कर रहा हूँ। चल पा नहीं रहा है, छटपटाहट है मन में अंदर कि कैसे मौका पाए, कैसे पहुंच जाए वहाँ, कैसे उनको हटा करके हम ताजपोशी पहन लें। तो अगर उनकी इच्छा है तो उनको बनाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ के लिए आने वाला समय या सफर कहें या चुनाव कहें, दिन प्रतिदिन बहुत टफ होता जा रहा है। क्या लगता है, कैसे आप देख रहे हैं अगले साल चुनाव, क्या उनके लिए चीजें आसान होंगी? क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार है। ये चुनाव देखिए आप कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझको ये लगता है कि चुनाव कहीं कोई टफ नहीं हो रहा है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर हम लोग 27 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, उसमें कहीं कोई इबट नहीं है। अखिलेश जी ने जो, जैसा आप पूछ रहे थे लोगों से कि उन्होंने ऑफर दिया है 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बनो, आप ये अखिलेश जी की हैसियत है क्या कि वो 100 विधायक जो लेके आएगा उसको मुख्यमंत्री बनाने की? अरे राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या ये वो क्या हैसियत है? 100 विधायक तो राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा है कि वो ये मजाक पूर्ण बात करके वो मजाक के पात्र हो गए हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह जिस धरती के नेता थे, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनको इन्होंने पूरा डुबो दिया है। जो 100 विधायक लेके जाएगा वो खुद मुख्यमंत्री का डिमांड करेगा कि मैं मुख्यमंत्री, ये क्या बनाएंगे जो है? अरे हिम्मत है तो 5-6 विधायक अगर कमी रहती है बुलाते या कहते कि मैं तुमको मुख्यमंत्री बना रहा हूँ, तब समझ में आता। अरे जब मैं खुद जो आधा विधायक लेके जाऊंगा। ये भी जोड़ा कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों की चाहत तो यही है, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है। आओ मैं चाहत पूरी करवा दूं। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो खुद नहीं चाह के वो जो मुख्यमंत्री बन पा रहे हैं। मैं तो उनसे कहता हूं कि वो हमारे में विलय कर दे। मैं उनको जो है निवेदन करेंगे हम सरकार से कि उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, वो भारतीय जनता पार्टी में अपना विलय कर लें। अगर इतनी उनकी ख्वाहिश है मुख्यमंत्री पद की जो है और उप मुख्यमंत्री पद की, तो आ जाए भाजपा में। समाजवादी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो MY फैक्टर फिर कहा जाएगा। क्यों? कैसे आएंगे? वो नहीं आ पाएंगे। नहीं तो कैसे आप नया उसको एंगल दे रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। जी क्या नाम है? और अखिलेश यादव एक बयान दिए हैं, उप मुख्यमंत्री आइए 100 विधायक लेकर मुख्यमंत्री बन जाइए, जबकि वो खुद 9 साल से मुख्यमंत्री नहीं बने। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो अखिलेश यादव की जो बात है, हमको लगता है अखिलेश यादव डिस्टर्ब है। जमीन के नेता तो है नहीं। स्वर्गीय मुलायम सिंह नेता थे, शिवपाल सिंह नेता हैं, ये नेता नहीं है। ये अरे फैन फॉलोइंग उनकी लगातार बढ़ रही है। क्या बात कर रहे हैं आप कि आप जमीनी नेता नहीं? हमारे गोरखपुर के सांसद की भी फैन फॉलोइंग बढ़ी है। देखे नहीं है क्या? वो स्पेन बनाते हैं गोरखपुर को सपने में, ठीक ना? देखिए, जमीन के नेता नहीं है अखिलेश यादव। नेता अगर कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ जी है, ठीक ना? ये जो सही है, उसे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी पुआ जो पक रहा है, उसको देख के ही शायद अखिलेश यादव ने इस बात को कहने का काम किया है। पुआ पक रहा? ये केशव प्रसाद मौर्य जब से महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से इनको छटपटाहट बहुत है। कहीं ना कहीं आपके मन में पीड़ा जो होती है वो समाज में दिखती है। तो इस पीड़ा को अखिलेश यादव ने महसूस किया होगा, इसलिए कह दिया होगा। लेकिन
आप बताइए ना, ये काम केवल कांग्रेस की पार्टी ने किया। किसने किया? राहुल गांधी के परिवार ने और सोनिया गांधी के परिवार ने। प्रधानमंत्री की कुर्सी हिंदुस्तान के सबसे सर्वोच्च पद की गद्दी थी। यूपी में लौटते हैं, मैं बता रहा हूँ, ये त्याग तपस्या अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपने केशव प्रसाद मौर्य की बात कही, छटपटाहट की बात आप कर रहे हैं, तो क्यों ना उन्हें मौका दे दिया जाए? क्या दिक्कत है? वो भी तो भाजपा से ही है और 9 साल से वेटिंग में हैं। लोकसभा में हार जाते हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे ये तो उत्तर प्रदेश सरकार, अरे आप बताइए, मुख्यमंत्री बनने के लिए जीत हार तय नहीं होता। उत्तराखंड में आप देखिए क्या हुआ है। मैं आप अभी कहें केंद्र की बात मत करिए, अब दूसरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। महाराज जी ने यहाँ संघर्ष किया है मेरे भाई, इसलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं। गोरखपुर में ही मैं कह रहा हूँ कि जमीन के एक भी नेता नहीं है जो विधायक और सांसद हैं। बताइए ना, मैं कह रहा हूँ। आने वाला समय, आने वाला डगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कितना कठिन होने वाला है, या एकदम एक तरफा टक्कर होने वाली है? कांटे की टक्कर होने वाली है। इससे किसके बीच में? अब ये तो समय बताएगा। ये लोकतंत्र है और यहाँ जनता जिसको चुनती है वही जनार्दन होता है। ये हम आप नहीं कह सकते हैं, ये जनता ही कह सकती है। और सारी जनता, हमको लग रहा है इस बार यूजीसी में समाहित हो रही है और जहां ब्राह्मण जाता है वहीं सत्ता बनती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप तस्वीरें देख रहे थे गोरखपुर से, जहां पर हमने तमाम राजनीतिक विषयों पर इंटरेस्ट रखने वाले लोगों से बात करने का प्रयास किया, जिन्होंने साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ को ही, उनका ही गुण गाया। तस्वीरें आप देख रहे थे गोरखपुर से। रवि गुप्ता, यूपी तक, गोरखपुर।